ऑडियो 16। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध बनाने के लिए साधनात्मक प्रयोजनों में शब्द शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। जब स्तवन, कथा, मंत्रोच्चार, पाठ, कीर्तन, प्रवचन, आशीर्वाद, अभिचार आदि में शब्द का ही किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। नाद योग के माध्यम से ईश्वरीय संदेश सुनने एवं अदृश्य जगत में चल रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने की बात बनती है। विज्ञान ने प्रकृति के अंतराल से ऐसी ध्वनि तरंगें ढूंढ निकाली हैं जो अब तक के समस्त आविष्कारों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान शक्ति स्रोत सिद्ध होंगी। चेतना जगत तथा पदार्थ जगत के दोनों ही क्षेत्रों में उच्च स्तरीय अनुकूलताएं उत्पन्न करने तथा अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए शब्द शक्ति का जो विशेष विनियोग उपचार किया जाता है उसी को मंत्र कहते हैं। आज यंत्रों की धूम है, उनकी उपयोगिता तथा समर्थता का परिचय सभी को है। भूतकाल में ठीक इसी तरह मंत्र शक्ति का प्रयोग होता रहा है और उसकी प्रभाव शक्ति आज के अति महत्वपूर्ण यंत्रों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं थी। मंत्र विद्या को उच्च स्तरीय शब्द विज्ञान कह सकते हैं। मंत्रों के अक्षरों का गठन गुंथन आत्मविज्ञान के पारंगतों ने इस प्रकार किया है कि उनसे साधक की काया में सन्निहित अनेक रहस्य भरे शक्ति संस्थानों का उभार अभिवर्धन होता चला जाता है। गायत्री महाविद्या में उच्च स्तरीय रहस्यमय शक्ति का ऐसा समावेश है जिसका सिद्धांत एवं प्रयोग करने वाला सिद्ध पुरुष स्तर की चमत्कारी सिद्धियों का परिचय दे सकता है। बहुमूल्य यंत्रों को भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। दोनों के सहयोग से ही वे अपना काम कर सकने में समर्थ होते हैं। मानवीय काया के अंतराल में अंग अवयवों, जीव कोशों, हार्मोनों आदि की संरचना तो अद्भुत है ही, उसके अतिरिक्त उसका विद्युत संस्थान इतना रहस्यमय है कि उससे हल्की और पैनी सामर्थ्य इस सृष्टि में अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इस यंत्र का रचयिता सर्वसमर्थ परमेश्वर है। उसने अपनी कलाकारिता की इस निर्माण में अति कर दी है। यहाँ तक कि जो कुछ भी उसकी स्वयं की सामर्थ्य है उसे भी बीज रूप से इसी भंडारागार में जहाँ तहाँ छिपा कर रख दिया है। सामान्य क्रियाकलाप तो अन्न, जल तथा वायु के माध्यम से चलता रहता है, पर जब उसकी रहस्यमय शक्तियों की व्यक्ति विशेष के लिए, कारण विशेष के लिए, वातावरण में उलट पुलट करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संपर्क साधने की आवश्यकता पड़ती है तो अन्य प्रकार के ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। सभी जानते हैं कि ऑयल इंजन सस्ते क्रूड ऑयल से चलते रहते हैं, किंतु वायुयानों के इंजनों को अधिक सामर्थ्यवान पेट्रोल चाहिए। मानवीय सत्ता को ऊंचे दर्जे के रहस्यमय पराक्रम करके अदृश्य जगत में कुछ विशिष्ट प्रयोजन पूरे करने होते हैं तो ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करने होते हैं। यह शब्द शक्ति ही है जो वैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है जैसी कि दिव्य मानवों को दिव्य प्रयोजनों के लिए अभिष्ट होती है। मंत्र विद्या द्वारा शब्द शक्ति के माध्यम से उत्पन्न की गई ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि उसके चमत्कार असामान्य स्तर के होते हैं। इस संदर्भ में शाप वरदानों का लंबा इतिहास पढ़कर तथ्यों को जाना जा सकता है। मंत्र साधना द्वारा निजी जीवन के भौतिक एवं आत्मिक पक्षों में असाधारण प्रगति संभव हो सकती है। इतना ही नहीं, दूसरों का भी उस माध्यम से हित साधन हो सकता है। नियति के रहस्यों को भी उस आधार पर जाना जा सकता है और आवश्यकता अनुसार विश्व प्रवाह का अदृश्य वातावरण में हेर फेर कर सकना भी संभव हो सकता है। मंत्र विद्या की महत्ता सभी देशों और सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त करती रही है। यूँ इस संदर्भ में धूर्तता भी कम नहीं बढ़ती गई और ठगने तथा भ्रम बिखेरने में भी इस विद्या की आड़ में कम अहित नहीं हुआ। इतने पर भी तथ्य तो अपने स्थान पर यथावत ही रहेंगे। वेद, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था आदि की ऋचाएं अभी भी ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हैं। गायत्री मंत्र एक शब्द गुच्छक है
उसका प्रयोग जप उच्चारण के माध्यम से सीमित प्रयोजनों के लिए होता है, किंतु गायत्री विद्या एक समग्र शास्त्र है। उसे अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में अनुपम एवं अद्भुत कह सकते हैं। गायत्री को ब्रह्म वर्चस भी कहते हैं। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म विद्या, आत्मविज्ञान, तत्वदर्शन। वर्चस अर्थात आंतरिक ओजस, तेजस, प्रतिभा, प्रखरता, समर्थता, विशिष्टता। संक्षेप में इन्हें उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, भाव संवेदन एवं महान प्रयोजनों में काम आने वाला साहसिक पराक्रम भी कह सकते हैं। यही है वे विभूतियाँ जिन्हें उपलब्ध करके मनुष्य सामान्य योग्यता एवं परिस्थिति के रहते हुए भी आत्मबल के सहारे ऊंचा उठता और आगे बढ़ता चला जाता है। विभिन्न साधनाओं से मिलने वाली सिद्धियों में से सभी को एक गायत्री विद्या का आश्रय लेकर प्राप्त किया जा सकता है। इस महाविज्ञान का तत्व ज्ञान और विधि विधान ऐसा है जिसे जानने एवं कमाने के लिए जितनी गहराई तक उतारा जा सके उत्तम है। अध्यात्म उपचारों का तत्व ज्ञान। आत्मशक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। भौतिक संपदा एवं सामर्थ्य के सहारे मनुष्य को मात्र निर्वाह तथा सुविधा की साधन सामग्री प्राप्त होती है, जबकि आत्मशक्ति प्रसुप्त चेतना को जगाती, अतीन्द्रिय क्षमता को उभारती तथा मनुष्य में देवत्व का उदय उद्भव कर दिखाती है। महामानव, ऋषि एवं देवदूत बनने का अवसर नर पशुओं को इसी आधार पर उपलब्ध होता है। अपना और दूसरों का भला करने की एक सीमित सामर्थ्य ही बुद्धि वैभव में पाई जाती है, किंतु आत्मबल के सहारे ऊंचा उठने, आगे बढ़ने की ऐसी प्रखरता प्राप्त की जा सकती है जिसके सहारे अपना ही नहीं, अन्य असंख्यों का भी उत्थान, अभ्युदय संभव हो सके। शरीर और प्राण के मध्य जो अंतर है वही भौतिक संपदाओं और आत्मिक विभूतियों के बीच पाया जाता है। साधन संपन्न सुख भोगते हैं, किंतु आत्मबल से समर्थ व्यक्ति इसी जीवन में स्वर्ग मुक्ति का परमानंद प्राप्त करता और पर ब्रह्मा के साथ तदात्म्यता का जीवन लक्ष्य प्राप्त करता है। आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधना करनी पड़ती है उसके दो पक्ष हैं। एक क्रियाकांड भजन पूजन का उपचार, दूसरा ब्रह्मांडीय चेतना उत्कृष्टता देवात्मा के साथ योग एकात्म्य। उपचारों में जप, यजन, व्रत, उपवास जैसे शरीर साध्य कृत्य करने पड़ते हैं। योग भावना प्रधान है, उसमें समर्पण स्तर की भाव श्रद्धा जगानी पड़ती है। भक्ति का, प्रेम का अभ्यास करना और स्वभाव बनाना पड़ता है। आदर्शों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को योगी कहते हैं, जबकि मात्र कर्मकांडों में ही निरत रहने वाले भाव शून्यों को अधिक से अधिक पुजारी की संज्ञा दी जा सकती है। उपचारों को तीर और योग एकात्म्य को धनुष कहते हैं। तीर उतनी ही दूर जाता, उतनी ही चोट करता है जितना कि प्रत्यंचा का खिंचाव उसे प्रेरणा देता है। धनुष के बिना तीर की कोई चमत्कृति नहीं, किंतु अकेला धनुष किसी छोटे से कंकड़ को फेंककर लगभग तीर लगने जैसा परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उपचार का कोई महत्व ना हो तो बात नहीं। लेखक को कलम, दर्जी को सुई, चित्रकार को तूलिका, वादक को वीणा जैसे उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। इतने पर ही उनकी अंतःचेतना का प्रखर प्रवीण होना आवश्यक है, अन्यथा वे उपकरण हाथ में रहते हुए भी किसी सफलता का श्रेय प्रदान ना कर सकेंगे। पूजा परक उपचारों के संबंध में भी यही बात है। वे अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, उनकी उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। हथौड़ा के बिना लुहार, बाजे के बिना वादक अपने कौशल का परिचय कैसे देगा? उस्तरा ना हो तो नाई किस प्रकार हजामत बनाए? बीज की महत्ता सर्वविदित है, उसके बिना ना खेती होती है और ना बगीचा लगता है। इतने पर भी मात्र बीज को ही सब कुछ मान बैठने वाले न फसल काट सकते हैं और ना फल संपदा के सहारे धनवान बन सकते हैं। बीज बोने की तरह ही खाद पानी का प्रबंध करना भी आवश्यक है। बीज को उपासना, उपचार कह सकते हैं, किंतु उसे लहलहाते पौधे का रूप देने के लिए भाव श्रद्धा का खाद पानी अनिवार्यतः चाहिए, अन्यथा बीज बोने में जो परिश्रम एवं धन खर्चा गया है वह भी बेकार जाएगा। यहाँ उन तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया जा रहा है जिन पर साधना की